तो कैसे हैं आप सब लोग यार? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। एंड अपन फिर से आ चुके हैं बैक, फिर से न्यू प्रॉब्लम। लास्ट वीडियो के बाद अपन एक रेज्यूमे वाला वीडियो अपलोड किया है। आज अपन करने वाले हैं ये प्रॉब्लम कल ही का प्रॉब्लम का कंटिन्यूएशन है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, आई बटन पे आपको दिख जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, एक मीडियम प्रॉब्लम था जिसमें अपन ने इसका ब्रूट फोर्स वर्जन देखा था, ओ ऑफ एन का क्यूब वाला सोल्यूशन देखा था। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि प्लीज प्लीज इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में डालो। सो आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन एंड हियर इट केम। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन। लाइक कितना इंटरेस्टिंग है ना कि ये लोग वही क्वेश्चन है और उसमें वो क्वेश्चन 2 लाइन का था, इन्होंने उस लाइन को बस एक्सप्लेन कर दिया। लाइक ना डराने की कोशिश करती है हार्ड के साथ, मुझे लगा कुछ चेंज होगा। इट्स द सेम क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, जस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्स इज ओ ऑफ एन स्क्वायर, दैट्स ऑल द डिफरेंसेस। ये अपन को एक क्लियर सबूत देता है कि कभी कभी क्या होता है ना, चीजें आसान होती हैं बट ये लोग डिफिकल्ट कर देते हैं। लिटरली मैं बोलूंगा, इसका मैं सोल्यूशन जो तुमको दूंगा ना, यू कैन सिट सम इजी प्रॉब्लम एज वेल, लिटरली इजी प्रॉब्लम। एक मजा आ जाएगा तुमको, एक ऐसा सोल्यूशन मैं दूंगा। उसका कोड कितने लाइन का होगा? 10 लाइन्स, 10 to 15 लाइन्स का कोड है यार, इससे ज्यादा कोड ही नहीं है इसका। और ये एक मीडियम सवाल बन के रह जाएगा, इजी मीडियम। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और अगर तुम चैनल पे नए हो और ऐसे ऐसे नई नई चीजें देख के खुश हो रहे हो कि अरे यार ये तो अच्छे सोल्यूशन बताता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। वी आर कमिंग विद अ वेरी ऑसम प्लेलिस्ट ऑफ गुड क्वेश्चंस। ओके, तो रीड करते हैं। तो जिन्होंने भी कुछ क्वेश्चन को, अगर मैं वापस पूरा नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, तो यू कैन गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। मैंने वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे केसेस को। यहाँ पे मैं छोटे जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पास क्या है, कुछ कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, 2D कोऑर्डिनेट्स। अपन को क्या बनाना है, अपन को ऐसा करना है कि एक लेफ्ट में पॉइंट लेना है एंड एक अपर लेफ्ट में पॉइंट लेना है, दिस इज अपर लेफ्ट। और एक बॉटम राइट में अपन को एक पॉइंट लेना है। इसी फैशन में होना चाहिए, इसी फैशन के अंदर होना चाहिए। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, एक तो ये केस हो सकता है और या फिर ये केस लाइन भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ही हो। ठीक है, अपन को क्या करना है कि इनके बीच में ना कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव टू मेंशन, लेट यहाँ पे कोई बीच में पॉइंट नहीं आ सकता। ठीक है, ये अपन को देखना है। तो अगर अपन ये वाला एग्जांपल देखें, तो देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये पॉइंट नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा, बट इसके पीछे पॉइंट आ रहा है, तो वी कैन कंसिडर दिस, दिस इज अ वैलिड। ठीक है यार। ऑल्सो एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं तुमको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर तुम इसके हिंट पढ़ोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा सोल्यूशन हिंट्स दे रखा है कि कंप्रेस करो कोऑर्डिनेट्स को, उतने सब करने की जरूरत ही नहीं है। लाइक लिटरली आई विल गिव यू ऐसा सोल्यूशन दैट यू विल अंडरस्टैंड एज वेल एंड मजा आएगा तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है यार। तो ये अपन को बेसिक बेसिक आइडिया लगता है कि अपन को करना है। तो सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन अपन ने क्या डिस्कस किया था कि क्या करो, सारे आईजे पेयर को अज्यूम कर लो और इसका वैलिड पेयर मान लो। वैलिड पेयर कैसे माना था, अपन ने डिस्कस भी किया था कि अपन को क्या चाहिए, आई का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली लेस देन होना चाहिए आई का वाई कोऑर्डिनेट से। बट आई का जो वाई, सॉरी नॉट, जे का एक्स कोऑर्डिनेट, एंड देन आई का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जी के वाई कोऑर्डिनेट से। ये अपन को समझ में आता है। तो अपन ने कुछ कुछ डिस्कस भी किया था कि अपन कुछ कुछ सॉर्टिंग करके कुछ फायदा कर सकते हैं, बट अपन ने वहां पे वो फैन क्यूब से चला दिया था। राइट, ये एक अपना एक वैलिड पेयर हो सकता है, पॉसिबिलिटी। मतलब इसके बाद ही अपन को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ओवरलैप कंडीशन वो भी अपन को चेक करनी पड़ेगी। राइट, ठीक है यार। तो ये अपन ने कुछ कुछ देखा था, यहाँ तक आई थिंक वो सेम चीजें हैं, रिपीट है। एंड देन अपन ने एक चेक के लिए, जो चेक का फंक्शन था वो एक और एन फंक्शन ले रहा था, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर अब इनटू एन। ठीक है, यहाँ तक अपन क्या इसको बेटर कर सकते हैं, ये अपना कहीं ना कहीं क्वेश्चन। तो अपन एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया लाया और इट्स ब्यूटीफुल। सो व्हाट वी डू इज, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, अपन एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे। आई को तो फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि एक को तो फिक्स करना पड़ेगा ना। व्हाट वी आर डूइंग, जब अपन जे में आइटरेट कर रहे हैं ना, अपन एक बॉटम इंटीजर बना लेंगे। और वो क्या कर रहा होगा यार, अब देखो इसको समझने की कोशिश करना कि वो उससे ऊपर वाली वैल्यूज लेगा। लेट से मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, ठीक है। अब मेरा लेट से बॉटम को मैंने पहले क्या किया, अभी समझना, मैंने इंट मिनिमम से इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है यार, इंट मिनिमम। अब ऑब्वियसली तुमको ये समझ में आता है कि ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये वाले इस कंस्ट्रेंट के हिसाब से मुझे इसको सॉर्ट करना चाहिए। मतलब आई कोऑर्डिनेट्स के सॉर्ट एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ जाते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट्स का इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग, क्योंकि राइट वाले ही मुझे सोल्यूशन दे सकते हैं, लेफ्ट वाला तो कभी मुझे सोल्यूशन दे ही नहीं सकता, क्योंकि ऑफ लेफ्ट एंड बॉटम राइट इंक्रीजिंग। अगर एक्स सेम हो जाता है
तो वाई को डिक्रीजिंग से सॉर्ट करना है, वाई को डिक्रीजिंग से सॉर्ट करना है। ये आई थिंक सबको इंट्यूशन अपन ने कल डिस्कस भी किया था कि इसी कंस्ट्रेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है यार। अब अपन ने क्या किया, बॉटम इंटीजर लिया, बॉटम को मेन -1 E9 कहीं से भी इनिशियलाइज कर लो। अब देखो ये लेट से मेरा ith कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, लेट से मुझे एक jth कोऑर्डिनेट मिला, मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है, ऑब्वियसली राइट साइड में मिलेगा। तो ये मैंने बेसिकली बॉटम मार्क कर दिया इसका। लेट्स से अब पहले मैंने बॉटम 1 था, अब मैंने बॉटम को यहाँ मार्क कर दिया, दिस इज द बॉटम। ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तुमको क्या ये समझ में आता है कि यहाँ से अब ये एक टॉप लाइन हो चुकी है। पहली बात तो ऑब्वियसली जो है ये इससे छोटा होना चाहिए, इसके वाई कोऑर्डिनेट इससे, राइट। ये तो ऑब्वियसली तभी एक वैलिड पेयर बनेगा। और ऑल्सो इंटरेस्टिंगली ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पे अगला कोई भी जे कोऑर्डिनेट इसके जितने भी नीचे आएंगे, क्या वो इनवैलिड हो जाएंगे? क्या इनवैलिड? एंड दीज आर स्टिल वैलिड। अपन ने एक और पॉइंट लिया, तो ये वाला अपन ने आंसर में इंक्लूड कर लिया, राइट। अब अपन क्या करेंगे, लेट्स से एक और जे गया, अब ये वहां वाले तो जे इग्नोर हो गए, ये वाला जे अपन ने कर लिया। अपन ने चेक को कितना एफिशिएंटली किया। अब अपन ने अपना क्या किया, अपना बॉटम अपडेट कर लिया, दिस इज आवर न्यू बॉटम। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज दीज आर नाउ इनवैलिड। तुम समझ रहे हो, अपन ने एक बॉटम को फिक्स करते गए और जैसे 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 ऐसे जाते गए, और लेट से अपन एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए जहां पे अपना जो न्यू बॉटम है उसके टॉप के वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ मैच कर गया। ऑब्वियसली ऊपर चला गया फिर तो काम ही खत्म है, फिर तो वो इनवैलिड ही होगा। बट आप भी अपन एज्यूम करें कि जब अगर यहाँ तक बेसिकली अगर इक्वल तक पहुंच गया, तो अपन ब्रेक कर सकते हैं कि उसके आगे कोई भी जे कोऑर्डिनेट अपन को मिल ही नहीं सकता ऐसा जो इस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करे, राइट। क्योंकि जितने भी वो हैं वो ये इस रेंज में, पहले ये इस पॉसिबल रेंज में सोल्यूशन थे, फिर इस पॉसिबल रेंज में सोल्यूशन है, राइट। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, राइट। वी आर नॉट चेकिंग एन एक्स्ट्रा लूप, फिर अवॉइडिंग दैट लूप, और ऑल्सो अपन प्रून भी कर रहे हैं जल्दी अपन, राइट। ये भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है यार। तो अपन इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 6244 एंड 26, 6244 एंड 26। ठीक है। तो बेसिकली अपन को सबसे पहले वही सॉर्ट करना पड़ेगा, मैंने जिस तरीके से बताया, एक्स कोऑर्डिनेट के बेसिस पे एंड देन बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट के बेसिस पे। ठीक है यार। तो अब मैंने क्या बोला कि अपन ने आई को कोऑर्डिनेट को फिक्स कर लिया 2,6। तो पहले मैंने बॉटम जो क्या कर रखा है, वो -1 मतलब माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर रखा है। अब मैंने क्या बोला, पहले अपन इसको चेक करेंगे 4,4 को। तो 4,4 को चेक करने की क्या कंडीशन होगी, एक तो ये टॉप से ऑब्वियसली राइट साइड में है, तो वो तो चेक करने की जरूरत नहीं, ये जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो इससे छोटा होना चाहिए, वो अपन ने चेक किया। और जो बॉटम है, बॉटम से अप होना चाहिए, जो अपन ने बॉटम, अब बॉटम तो इनिशियली इन्फिनिटी माइनस है, यहाँ पे है कोई, इसको यहाँ मान लो बॉटम को, राइट, बहुत नीचे है। तो ये एक वैलिड पेयर हो जाएगा 4,4। ठीक है, अपन ने बॉटम अपडेट कर दिया। अब ये अपना जो है नया बॉटम बन चुका, नया बॉटम इससे ऊपर होना चाहिए। अब मैं आगे जे में गया, 6,2 पे गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने चेक किया, बट 6,2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है यार। बट क्या ये वैलिड होगा कि नहीं, वैलिड नहीं होगा कि न्यू बॉटम से नीचे आ रहा है, ये तो इनवैलिड बेसिकली चीज है। तो अपन इसको इग्नोर कर देंगे, तो अभी अपना आंसर केवल 1 है। ठीक है यार। अब मैं 4,4 पे गया, अब 4,4 से फिर से अपन बॉटम को इनिशियलाइज करेंगे -1 E9 से, फिर माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, तो ये इसको भूल जाओ। एंड देन बेसिकली अपन क्या करेंगे, फिर से इनिशियलाइज करेंगे यार। 4,4 हो गया यार। ठीक है, अब अपन फिर से इनिशियलाइज करेंगे, बॉटम फिर से बहुत कम था। एंड देन यहाँ पे अपन 6,2 कर लेंगे, इसको आंसर को इंक्लूड कर लेंगे, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू 2। बस, इसके आगे कोई पेयर ही नहीं है, राइट। कितना बेसिक सा इंटरप्रिटेशन था। लेट्स सी द कोड। जिसको समझ में आया तो ट्राई टू राइट द कोड, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बट आई विल वॉक यू थ्रू द कोड एज वेल। देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉर्टिंग किया बेसिकली अपन ने, किसके बेसिस पे, वही पहले एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो अपन वाई कोऑर्डिनेट के बेसिस पे उल्टा सॉर्ट करेंगे, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अपन ये वाली कंडीशन थी, आई होप सबको याद होगी, ये वाला कंडीशन की वजह से। और ऑब्वियसली ये एग्जांपल तो सबको पता ही है, इसमें आंसर वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें कोई बॉटम लेफ्ट बन नहीं रहा है, मतलब बॉटम अप राइट नहीं बन रहा है। एंड ये लाइन वाला केस भी, सब केस कवर हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया, अपन ने इस पे सॉर्ट कर दिया है। फिर अपन ने क्या बोला,
कि अपन ने एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को फिक्स कर लिया, लेट्स आई कोऑर्डिनेट को, राइट। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज बॉटम को मैंने हर आई कोऑर्डिनेट के लिए मिनिमम से इनिशियलाइज किया, मैं आगे जाता जा रहा हूँ, आगे जाता जा रहा हूँ, राइट। पहले मैं बॉटम, एक्चुअली मैं बॉटम को ऊपर 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 मूव करता जा रहा हूँ, मतलब मेरे जो रेंज है वो क्या है, टॉप के वाई कोऑर्डिनेट से लेके बॉटम तक की रेंज है। इसके बीच में अगर होगा तो मेरा वैलिड सोल्यूशन होगा, तो वही मैंने किया। यहाँ से यहाँ तक जो है वैलिड सोल्यूशन होगा, टॉप के बराबर भी हो सकता है, बट बॉटम से बेसिकली जो है वो ऊपर होना चाहिए बेसिकली, राइट। ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें यूनिक एलिमेंट्स ही हैं, इसलिए अपन को कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि डुप्लीकेट्स आ जाएंगे, राइट। तो वो भी अपन को वरी करने की जरूरत नहीं, तो अपन ने क्या किया, बॉटम को वाई से बड़ा कर दिया, उस रेंज में पर्टिकुलर रेंज के अंदर कर दिया, राइट। और जैसे ही बॉटम और टॉप जो है वो बराबर आ गए, तो बेसिकली अपन वहां से ब्रेक कर देंगे कि वो पॉसिबल, अब कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। बॉटम इज द, उसके वहां तक है, मतलब ओके बॉटम मतलब है कि इससे ऊपर ही होना चाहिए, बॉटम पे भी नहीं होना चाहिए, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉटम पे ऑलरेडी अपन एक कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं, राइट। तो उस लाइन पे भी नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई बॉटम ये प्लस प्लस, अब हम बॉटम को अपडेट कर देंगे, ऑब्वियसली बॉटम ऊपर होता जा रहा है, जैसे बॉटम, ये बस एक्स्ट्रा स्टेप है, दिस इज एक्स्ट्रा, तुम इसको लिखा भी सकते हो, इससे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो जाएगी। जैसे टॉप अगर पहुंच जाता है, इसका मतलब है इसका आगे कोई वैलिड जे नहीं मिलेगा बेसिकली, नो फर्दर। अगर मतलब मजा आया हो यार सोल्यूशन देख के, मुझे तो मजा आया यार कोड करके ये चीज। तू बताओ ना यार, कमेंट से बताना कैसा लगा, एंड ऐसे ही सोल्यूशन चाहते हो और ऐसे बढ़िया क्वेश्चन चाहते हो, तो बस सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अदर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।